हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री बाय केडी सर में। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक मोमेंट। आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। ये आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, केमिस्ट्री का टॉपिक है, ये फिजिक्स का टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट आपको एक्चुअली कैलकुलेट करना होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू रूट एन एन प्लस टू। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है बीएम। बीएम का मतलब होता है बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। यहाँ पर एन का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये एक्चुअली केमिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इस चीज़ को हमें कहाँ कहाँ पढ़ना पड़ सकता है। जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो क्लास 11 का एक चैप्टर है जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस चैप्टर से बिलोंग करता है। दूसरा टॉपिक है, ये बिलोंग करता है हमारा क्लास 11 का, सॉरी क्लास 12 का जो चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक। इस चैप्टर में भी हमें मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ना पड़ता है। और उसके बाद एक चैप्टर है 12th का ही जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस वाले चैप्टर में भी आपको डी एंड सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो तीन ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पर आपको मैग्नेटिक मोमेंट काम आने वाला है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, जैसे हमें एक एग्जांपल दिया गया है Mn2+, ठीक है। Mn क्या होता है, यहाँ आप अच्छे जानते हैं, मैग्नीज होता है। सबसे पहले आपको मैग्नेटिक मोमेंट पता होने के लिए सबसे पहले एटॉमिक नंबर पता होना बहुत जरूरी है। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25। 25 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो आता है 1s2, 2s2, 2p6, फिर आता है हमारा 3s2, 3p6, 4s2 और 3d5। यहाँ पर Mn के ऊपर 2+ लगा हुआ है। इस 2+ का मतलब ये होता है भैया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हम रिलीज कर चुके होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। जितना भी प्लस लगा हो उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज होना, माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का ऐड होना। तो इलेक्ट्रॉन पहले देखिए, डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन हमेशा वहाँ से पहले हमको रिलीज करना है जिसके लिए एन की वैल्यू ज़्यादा हो। सबसे लास्ट वाले सेल के लिए एन की वैल्यू 3 है, जबकि उससे पहले वाले के लिए एन की वैल्यू 4 है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन हम लोग 4s से रिलीज करेंगे। तो हमारा जो 4s है वो 0 हो जाएगा। 3d कितना बचेगा, 5। अब आपको इन 5 इलेक्ट्रॉन्स को बॉक्स में भर के देखना है। डी के लिए हमेशा 5 डिब्बे बनते भी हैं, आपको याद रखना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए, 5 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, इनको आपको फिल करना होता है हमेशा हुंड्स के अकॉर्डिंग। एक साइंटिस्ट थे हुंड, उन्होंने कहा था कि हमेशा हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करेंगे, सिंगल सिंगल फिल करेंगे, बाद में पेयरिंग करेंगे उनकी। तो यहाँ पर देखिए आपके पास एन की वैल्यू कितनी हो गई, जितने भी नंबर ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही एन हो जाता है। हमारा एन कितना हो गया, 5। फॉर्मूला हमें पहले से याद है, रूट एन n+2, ठीक है। अब आपको n की जगह 5 पुट करना है, यहाँ पर लिखेंगे 5+2। तो हमारा आंसर कितना आएगा, एक्चुअली इसका आंसर आ जाएगा √35। √35 की वैल्यू कितनी होती है, 5.91, और इसकी यूनिट क्या थी भी है, bm। देखिए, जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड वाले होते हैं उनके पास कैलकुलेटर नहीं होता है, तो अगर वो इस क्वेश्चन को √35 पर भी छोड़ देंगे तो उनका बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाला है, सही रहेगा। बाकी आईएससी वाले बोर्ड वाले बच्चों के पास कैलकुलेटर पाया जाता है, तो वो लोग इस वैल्यू को पॉइंट में जरूर लिख कर आएँ, ठीक भैया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग Fe2+। Fe का मतलब आयरन होता है, ये आप जानते होंगे। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो सबसे लास्ट में आता है हमारा 4s2 3d6। आप लिख के देख लेना, यही आएगा लास्ट में एक्चुअली। यहाँ पे +2 लिखा हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को हमें 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। 4s हमारा 0 हो जाएगा, 3d कितना बचेगा, 6। अब हम फिर यही काम करेंगे, डायरेक्ट हवा में इस क्वेश्चन को कोई नहीं करेगा। आप पहले इलेक्ट्रॉन्स को बॉक्स में भर के देखेंगे, उसके बाद जितने सिंगल इलेक्ट्रॉन आएंगे वही एन की वैल्यू हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन को भर के देखते हैं तो हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4, यानी कि एन की वैल्यू हमारी इस बार 4 हो गई। फॉर्मूला हमें पहले से पता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, √n n+2। देखिए, अगर इस फॉर्मूले में एन की जगह 4 पुट करें तो हमारी जो वैल्यू आती है वो √24 आएगी। और 24 की वैल्यू कितनी होती है भैया, 4.89 bm। आप एक बार फिर सुन लीजिए, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप √24 भी लिख सकते हैं, वो आंसर गलत नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक। क्योंकि रूट निकालने में तकलीफ होती है, दिक्कत होती है सबको। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अगर हम यहाँ पे Zn2+ यूज़ करें, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30 होता है। अब 30 के लिए अगर हम लिखेंगे भी है तो लास्ट में आएगा हमारा 4s2 और 3d10। क्या 3d10 में कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है? ये 2 इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर दें, उसके बावजूद भी 3d10 में सबके सब इलेक्ट्रॉन हमारे कैसे हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। अगर कभी n की वैल्यू 0 हो जाएगी तो सिंपल सी बात है, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि Zn का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ एग्जांपल हैं जो आप अपने आप से ट्राई करके देखिएगा। Na2+, CO3+, ये कोबाल्ट है एक्चुअली, CO3+, ठीक है। उसके बाद हमारा एग्जांपल आप कोशिश करके देखिएगा, Mn3+, क्रोमियम 2+। ये कुछ एग्जांपल आप प्रैक्टिस करिएगा अपने आप से। निकिल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, जबकि कोबाल्ट का 27, मैंगनीज का 25, क्रोमियम का कितना होता है, 24 होता है। ये आप करके देखिए, अगर आपको समझ नहीं आता तो आप
कमेंट करिएगा, मैं आपको इसका आंसर कर सॉल्व करके दूंगा अगले वीडियो में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, एक्चुअली कुछ सीबीएसई बोर्ड के बच्चे जो चाहते हैं कि हमें वैल्यू पॉइंट में लिखनी है, तो मैं उनके लिए बता दूं कितनी वैल्यूज एक्चुअली पॉसिबल हो सकती हैं। सबसे पहले वैल्यू या तो हमारा आंसर रूट 3 आएगा, या फिर रूट 8 आएगा, या फिर रूट 15 आता है भैया, या फिर रूट 24 आएगा, या हमारा आंसर रूट 35 आएगा। 35 से ज़्यादा आंसर कभी नहीं आता है, आपको याद रखना है। अगर कभी एन की वैल्यू हमारी 1 है तो रूट 3 आएगा, एन की वैल्यू 2 है रूट 8 आएगा, एन की वैल्यू अगर 3 है रूट 15 आएगा, और अगर एन की वैल्यू 4 है तो रूट 24 आएगा। अगर एन की वैल्यू 5 है तो हमारा रूट 35 आएगा। इसकी जो वैल्यू आती है पॉइंट में, रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, और रूट 8 की वैल्यू होती है हमारी 2.82। रूट 15 की वैल्यू कितनी होती है? रूट 15 की वैल्यू होती है 3.87, और रूट 24 की वैल्यू होती है 4.89, और रूट 35 की वैल्यू होती है 5.91। तो ये वैल्यूज हैं, ये सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए, एक्चुअली आप इनको याद कर लें अगर आपको पॉइंट में वैल्यू लिखना है तो। ठीक, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, आप मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ हैं।